राम राम भाई सारे ना। अभिजीत सिंह लाल निर्दलीय उम्मीदवार भिवानी विधानसभा आता है। रोड शो यात्रा निकाल रहे हैं। काफिला बहुत बड़ा हवाई ये देखो भाई प्रोग्राम कौन सा क्या ना भाई। बहुत बड़ा काफिला हवाई अभिजीत लाल सिंह निर्दलीय उम्मीदवार भिवानी विधानसभा आता है। चुनाव जन सितार का निशान। हाँ भाई लाडू तोल रहे हैं भाई। भाई साहब को लड्डुओं से तोल रहा है। धन्यवाद भाई अभिजीत लाल सिंह जिंदाबाद। भाई अभिजीत लाल सिंह जिंदाबाद। ठाकुर वीर सिंह जिंदाबाद। भाई अभिजीत लाल सिंह जिंदाबाद। जीतेगा भाई जीतेगा। भाई अभिजीत जिंदाबाद। जीतेगा भाई जीतेगा। भाई अभिजीत हमारा विधायक कैसा हो। भाई अभिजीत जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो। भाई अभिजीत जैसा हो। भाई अभिजीत आगे बढ़ो। हमारे साथ है। भाई अभिजीत आगे बढ़ो। भाई अभिजीत जिंदाबाद। भाई अभिजीत जिंदाबाद। प्रसाद लेकर जाना भाई। भाई अभिजीत लाडू तैयारी है भाई। यहाँ पे देखना हो गया। सुनील पंडित जी आए हुए तो भाई अभी जीत आगे बढ़ो। जीतेगा भाई जीतेगा। भाई अभिजीत जिंदाबाद। भाई अभिजीत जिंदाबाद। भाई अभिजीत जिंदाबाद। भाई अभिजीत जिंदाबाद। जीतेगा भी जीतेगा। भाई अभिजीत जिंदाबाद। जीतेगा भी जीतेगा। अभिजीत जिंदाबाद। अनुशासन बनाए रखें प्लीज। माने रुगांव 36 जात भाई साहब के साथ है। धन्यवाद। ठाकुर वीर सिंह साहब आए। भाई अभिजीत सिंह आए और अपने विचार रखें। राम राम जी। इसकी बाइक की आवाज थोड़ी बोलती हो भाई। मेरी बुआ जी भी बैठी है। गाड़ी से मान सम्मान करते हुए भाई। यहाँ पे जल्दी, यहाँ पे देखो। हरपाल थानेदार मारा स्टेज मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों का, जो आपने अपने बेटे को रात के क्या टाइम हो रहा है? 11:30 बज रहे रात के। बताओ, इसको बोलते सही मायने में लोकतंत्र का पर्व और लोकतंत्र का उत्सव। मैं आपके बीच में आज यही कहूंगा कि अब मेरे को लगता नहीं कि आप के बीच में मेरे को ये कहने की जरूरत है अपनों के बीच में वोट दियो, है ना? वो वाली बात तो कहनी अब यहाँ पे ये बात हो जाएगी, क्योंकि
और भाई साहब हमारे बीच में बैठे प्रचारी तो बहुत मतलब मैं हमेशा ही मतलब इनका बहुत वो करे है। और इतनी दूर घर में जाके आया था प्रचारी खातर, इतनी दूर लेके गए थे प्रचारी खातर। प्रचारी भाई मेरे पानी पिया रखे सारे गांव की, और आने वाले आसपास के गाँव में भी सेवा करते प्रचारी भाई साहब। सभी मेरे दादाजी ठाकुर वीर सिंह के साथी, मेरे पिताजी लाल सिंह के साथी, बुजुर्गों, बीडीसी मेंबर प्रचारी माला भाई साहब को माला डाल के सम्मानित करते हैं। 5100 की माला डालकर भाई साहब को सम्मानित करते हैं। भाई एक बार ताली बजाओ। भाई अभिजीत लाल सिंह जिंदाबाद, भाई अभिजीत लाल सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। मन बन चुके हैं पूरे हल्के में, लगभग लोगों ने अपना मन बना लिया है। और मां नेहरू के अंदर जब रात के 11:30 पौने 12 बजे अभी भी आधे से ज्यादा गांव के अंदर मतलब प्रोग्राम करके पूरे गांव में रोड शो निकाल के मैं हर एक उस युवा को, हर एक उस पिता तुल्य बुजुर्ग को और हर उस भाई का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जिसने लगातार पिछले 4-5 घंटे से आज के कार्यक्रम की तैयारी करी। और मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जिस भी भाई ने आज मेरे लिए पसीने की 2 बूंद भाई है, मैं आपकी उसको खराब नहीं होने दूंगा, मैं आपको उस चीज का सवाया करके लौटाऊंगा, ये भी मेरा वादा है बिल्कुल। और गांव की तरफ से जो मेरे को लड्डुओं में तोला गया, पीछे सेब में तोल दिया था, उससे पहले फिर लड्डू में तोल दिया, नोट भी दे दिए, वोट भी दे दिए। अब तो मैं एक बात बताऊं, मेरे लिए जीवन में इससे बड़ी बात नहीं होगी कि मां नेहरू गांव ने अपने छोटे से उम्र में इस बेटे को इतना प्यार, इतना आशीर्वाद दिया है। मैं जीवन में एक बात कह के जाऊंगा, आप के बीच में मेरे दादाजी को मौका मिला था ठाकुर वीर सिंह को आप की सेवा करने का, और उन्हीं के आशीर्वाद और प्रेरणा लेते हुए मैं आप के गाँव के अंदर निरंतर आता रहता हूँ। और हमेशा हर कार्यक्रम की शुरुआत मां नेहरू से होती है। और मां नेहरू के अंदर तो आप यूँ लगा लो कि मेरी आत्मा भी बसती है, मेरी दिल भी बसता है। मां नेहरू गाँव मेरे दादाजी ने कहा था कि अपने घर का है, और वो चीज़ मुझे आज यथार्थ होती दिखाई दे रही है कि हर मतलब ये हमारा जो आज का चुनाव चल रहा है, सबसे अच्छा इसका यही बात है कि हम जात पात के ऊपर इस चुनाव के अंदर कोई मुद्दा ही नहीं। हमारा इस चुनाव के अंदर 36 बिरादरी का भाईचारा है, सर्व धर्म के लोग इसमें शामिल हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। भिवानी के अंदर ईसाई भी हमारी मदद कर रहे हैं, गाँव में हमारे मुसलमान भाइयों ने भी करी, हमारे साथ सिख भाई भी इसमें दिखाई दे जाएंगे कभी कभी, हिंदू भी भाई हमारे साथ चल ही रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि 3 योजना जिस व्यक्ति को हमने पूर्ण विश्वास के साथ सदन में भेजने का काम किया, एक ऐसे व्यक्ति जिसकी आंखें तो खुली हुई हैं पर वो मूर्छित अवस्था में है, जो व्यक्ति 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में स्वयं के घर पे भी साफ पानी पीने का नहीं ला सकता, जो हमारे विधायक जी ने शराफत का एक झूठा चोला ओढ़ के अपनी गली के अंदर पानी भर जाए वो नहीं निकलवा सकता, तो ऐसे व्यक्ति से अगर हम आशा और अपेक्षा करें कि भविष्य में मां नेहरू गांव में वो पानी लेके आएगा, मां नेहरू गांव में वो विकास करवाएंगे, या फिर मां नेहरू के मेरे ये सामने खड़े मेरे इतने सम्मानित बेरोजगार युवा साथी वो रोजगार देंगे, तो ये अपने आप से एक धोखा है। मैं आपको बताऊं, हर बार ये भोली भाली जनता को बड़े नेता के जात पात में बांटते हैं और उसके बाद 4.5 साल कोई हमारी सूद नहीं लेता। आज 21वीं शताब्दी में लोग चांद पे जा रहे हैं, मंगल ग्रह पे नए अवसर ढूंढ रहे हैं, और हमारे भिवानी की एक गणमान्य जनता आज भी पानी की एक साफ बूंद की खोज में है। आज भी युवा इस उसमें है कि कोई ऐसा आए नेतृत्व जो हमारे युवाओं को रोजगार दे। मां नेहरू इतना बड़ा गांव है जो अपना आप में एक छोटा कस्बे जैसा है, पर ना यहाँ पे प्रॉपर सरकार की तरफ से कोई ऐसी योजना आई, ना यहाँ पे कोई ITI आई, ना यहाँ पे कोई शिक्षण संस्थान। आने वाले समय में अगर आप यूँ चाहते हो कि हमारे
जितने भी गांव के मुद्दे हैं, पानी से लेके, बेरोजगारी से लेके, विकास के लेके, सारी तरह की जो चीज आने वाले समय में यहाँ पर की पूरी होगी। क्योंकि मैं एक बात कहता हूँ, चाहे विधायक सत्ता पक्ष का हो विपक्ष का हो, सबसे पहले सदन के अंदर अपने में से किसी को भेजो जिसको और भाई की, प्रशांत भाई की, बिट्टू भाई की, मैक्सो भाई की बेरोजगारी, खुद की बेरोजगारी लगती हो। अभी मेरे साथ खड़े थे मेरे भाई साहब परमजीत जी। मैं आपके बीच का आपका बेटा, आपका भाई हूँ और मैं आपको इस चीज का विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में मैं आज आपके बीच में कोई राजनीतिक दल की विचारधारा लेके नहीं आया। एक 36 बिरादरी का पंचायती उम्मीदवार बनके, आजाद उम्मीदवार के तौर पे आप आया हूँ। आने वाले समय में हमारे तो 100 में से 80% काम भिवानी में एसपी, डीसी, एक्सीएन, पब्लिक हेल्थ से हो जाते हैं। तो फिर मैं आपसे ये चीज कहना चाहूंगा कि हम लोगों को उस चीज में नहीं पड़ना कि अब की बार किसकी सरकार बन रही है, किसकी नहीं बन रही। जिसकी बनेगी वो एक तारी सरकार होगी। आने वाले समय में जो मानेरू गांव को हक देगी पार्टी, मैं उस साइड जाने की कोशिश करूंगा। हमारा मुख्य मुद्दा है कि आने वाले समय में 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप 7 नंबर के सितार का बटन दबाओगे तो आप स्वयं अपने आप को या अपनी परछाई को या अपने आप को मेरे में देखोगे कि विधानसभा में हमारा भाई खड़ा है, मतलब हम खड़े हैं। जो मुद्दा मां नेहरू देगा, जो समस्या मां नेहरू गांव बताएगा, आपका बेटा, आपका भाई अभिजीत लाल सिंह सदन के पटल के ऊपर मां नेहरू गांव की गली गली की समस्या पूरे प्रदेश में गुंजायमान करा दूंगा। युवाओं के लिए रोजगार, ज्यादा से ज्यादा को सरकारी नौकरी, 5 साल के अंदर पुनः भिवानी को छोटी काशी बनाने का जो हमारा संकल्प है, हम सब लोग 36 बिरादरी की सरदारी, माताएं, बहनें, बच्चे, युवा, बुजुर्ग मिलके ऐसे समाज का निर्माण करेंगे और आने वाली पीढ़ी को एक उदाहरण देंगे। जब सत्ता और सरकार में गलियारे में बैठे ये सत्ता के मठाधीश, जब हम अपने सारे इंसानों को ये अपनी यूं समझने लग जाएं कि ये मेरी बापोती है, 3-3 योजना अगर किसी को घर बैठे अगर अपन जिताएंगे तो अच्छे खासे इंसान के अंदर अहंकार आ जाए। पैमाना एक चीज का बनाओ, जो मां नेहरू गांव के अंदर 5 साल के अंदर 100 नौकरी दे देगा उसको हम एमएलए बनाएंगे। जो मां नेहरू के रजवाड़े में पानी लेके आएगा उसको हम एमएलए बनाएंगे। जो आने वाले समय में मां नेहरू गांव को अपना गांव मानेगा उसको भिवानी का विधायक बनाएंगे। और आज आपकी ये जो जनसंख्या बल है, पूरे गांव में जो एक लोकतंत्र का पर्व बन रहा है, मैं आपको वादा करके जाता हूँ, मेरे दादाजी ठाकुर वीर सिंह की एक ही उस चीज की खूबी थी कि वो मजबूत जुबान के धनी कहलाया करते। जीवन के अंदर एक बार आप जरूर सोचना कि एक मौका अपने भाई को भी देके देखो। मैं लगातार 14 साल से राजनीति के अंदर संघर्ष कर रहा हूं और अब मैं संघर्ष करके एक एक इंसान की वैल्यू मैं जानता हूं। और जब तक जीवन में मां नेहरू गांव और भिवानी के एक एक युवा को राजा नहीं बना लूंगा, मेरे को चैन से नींद नहीं आएगी। आज आपने मेरे पे इतना बड़ा गांव के अंदर एहसान चढ़ाया, पहले भी आपने मेरे को इतनी मान सम्मान दिया। मैं आपके बीच में एक बात जरूर कह के जाऊंगा, जो मान सम्मान की पगड़ी 36 बिरादरी की आपने अपने बेटे के सर पे सजाई है, मैं इसको कभी ना झुकने दूंगा और जीवन भर इस पगड़ी का सम्मान रखूंगा। और अंत में एक बात और कहता हूं कि आने वाली 3 तारीख को यानी कि परसों बृहस्पतिवार को सुबह 10 बजे भिवानी में हुड्डा पार्क के सामने अपनी रैली है। मेरे से बहुत जनों ने पूछा कि रैली में कौन से प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री आएगा। मेरे पे ना तो कोई योगी आदित्यनाथ है, ना मेरे पे कोई हुड्डा है, ना मेरे पे कोई दिया कुमारी, ना मेरे पे केजरीवाल। आप सब मेरे गांव के 36 बिरादरी की सरदारी, मेरे बुजुर्गों, मेरी रैली के अंदर मुख्यमंत्री तो मेरा गाम राम है। तुम बतौर मुख्य अतिथि उसके अंदर आइयो, चीफ गेस्ट बन के अपने बेटे की रैली में आइयो और खूब सफल उस रैली को कराइयो। मां नेहरू गांव में आधी रात को बीच में बोल के जा रहा हूँ, बार बार मैं फोन नहीं कर पाऊंगा, 8 तारीख तक बिजी हूँ, उसके बाद आप भर की सेवा में ही रहूंगा। परसों की रैली कामयाब बना दो, 200, 500, 700 जितने भी युवा इकट्ठे हो सकते हो। एक दिन की मेहनत से अगर हमारे जीवन की आगे तकदीर और तस्वीर बदलती है तो मैं यूं कहता हूं ये मेहनत कर लेनी चाहिए। और शहीद आजम भगत सिंह ने भी कहा था कि जो सरकार हमारे को मूलभूत सुविधाएं देने में सक्षम नहीं है,
तो ये हमारा आवश्यक कर्तव्य बनता है कि या तो उस सरकार को बदल देना चाहिए, अन्यथा उस सरकार को खत्म कर देना चाहिए। आप लोग की इतनी बड़ी हाजिरी मेरे को साफ साफ ये संदेश दे रही है कि आने वाले समय में जिस घनश्याम जी को हमारे गाम राम ने पलकों पे बिठा के सदन में पहुंचाया था, वो गाम राम उल्टा उनको बाग कोठी में बिठा के जमानत नहीं जब्त करा दे तो 8 तारीख को आप देख लियो। मैं आपके बीच में एक वादा करके जा रहा हूं कि मैं सारे भाइयों का छोटा भाई बन के रहूंगा, बुजुर्गों का बेटा बन के रहूंगा। आप लोगों की जितनी भी योजनाएं होगी मेरे को बना के दे दियो, मैं 2 महीने 6 महीने साल के अंदर सारी चीज क्रियान्वित करा लूंगा। जितने काम दोगे सारे काम करा दूंगा। आप लोग एक काम कर लो, आने वाली 5 तारीख को 7 नंबर पे मां सरस्वती का सितार, आने वाली 5 तारीख को 7 नंबर पे अपना चुनाव चिन्ह सितार का बटन मां नेहरू गांव से एक भी वोट खराब ना जान दियो। अगर आपने मां नेहरू का एक भी वोट खराब नहीं होने दिया तो आने वाले समय में आपकी विधायकी रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतोगे। मेरा अपना कुछ नहीं, जो मेरे मन में जो कुछ भी या जो जिंदगी में पाऊंगा सब तेरा, सब तेरा। गांव मां नेहरू ने हमेशा मेरे बड़ों का सम्मान रखा है। गांव मां नेहरू या तो किसी के साथ लगता नहीं, और लग जाए तो देखो ना घनश्याम बरगेती भी 3 बार बना दे है, समझे। अब की बार अपने खुद के बेटे को, अपने खुद के भाई को सदन में भेज दो, मैं सारे भैया का चंडीगढ़ का पास बनवा लूंगा, सारा का। अंत में यही बात कहूंगा कि जब भिवानी में हमारे किसी भाई बेटे को कोई राजनीतिक पार्टी नहीं टिकट देना चाहती, राजनीतिक पार्टी देती है धनाड़ों को, जो 10-10 करोड़ रुपए दे के आते टिकट के, पहले भी 10 करोड़ की हाँ भर के आते, टिकट के बाद की भी। मैं आपके बीच में एक बात कह रहा हूं कि इस चुनाव के अंदर अगर हम अच्छे वोटों से आगे जीतेंगे तो आने वाले समय में जो सरकार भिवानी का भला करती होगी हम उस तरफ जाएंगे। और अगर आपकी बार किसी ने भिवानी या इस मां नेहरू गांव के हकों के साथ अगर धोखा करने की कोशिश करी तो आपका बेटा आपकी वजह से इतना मजबूत है कि मां नेहरू के गांव का तो मैं हक छीन के भी ले आऊंगा। और अंत में एक पंक्ति के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा कि हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपने मुकद्दर को ढूंढता है। हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपने मुकद्दर को ढूंढता है। जरा सीख उस सागर से जो टकराने के लिए भी पत्थर ढूंढता है, जो टकराने के लिए भी पत्थर ढूंढता है। आप लोग मां नेहरू के मेरे सभी गणमान्य पिता, तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पहला साथ 3 तारीख की रैली में दे दियो, दूसरा साथ 5 तारीख की वोटिंग में दे दियो। मैं सारी जिंदगी तुम्हारा सवाया करके 100 बार लौटाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ तमाम मेरे गांव मां नेहरू के मेरे परिवार के सदस्यों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रसाद लेके जाइयो और सारी ये